हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोल्टास लिमिटेड के शेयर के बारे में। वोल्टास लिमिटेड आज 10% ऊपर आफ्टर वेरी गुड रिजल्ट्स। उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो रिजल्ट्स है उसके अंदर में क्या कुछ चीज़ें हैं नोट करने लायक और किन किन पैरामीटर्स के ऊपर में इम्प्रूवमेंट है वोल्टास के अंदर में। और साथ ही साथ में इसके जो चार्ट्स उसके बारे में बात करेंगे, वैल्यूएशंस के बारे में हम बात करेंगे कि इन लेवल्स पे कितना सस्ता या महंगा वोल्टास का शेयर अब लगता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, वोल्टास के अंदर में बहुत सारी चीज़ें टू चेरिश ऑन द रिजल्ट्स फ्रंट। अगर आप देखोगे तो हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट है। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो दिस इज़ द बेस्ट रेवेन्यू इन द लास्ट 3 years जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का। और आज भागा बेसिकली वोल्टास इसलिए बिकॉज एस्टिमेट से ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आया है। जितनी स्ट्रीट को उम्मीद थी उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है कंपनी ने पोस्ट किया है। अगर आप मार्जिन देखोगे तो 8% का मार्जिन है, विच इज़ द अगेन द सेकेंड हाईएस्ट जो पिछले 10-12 क्वार्टर के रिजल्ट अपने सामने आप देख रहे हो। सबसे हाईएस्ट 9% का था, वो 2 साल पहले इसने दिया था, अब 8% पे आया है। लेकिन कंपेयर अगर आप करोगे पिछले क्वार्टर से तो वहाँ इंप्रूवमेंट है, पिछले जून से कंपेयर करोगे तो वहाँ इंप्रूवमेंट है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो 335 करोड़ का जो है जून क्वार्टर के अंदर इन्होंने दिया है, देन विच इज अगेन ऑलमोस्ट 3 times फ्रॉम द लास्ट मार्च क्वार्टर एंड ऑलमोस्ट 3 times अगेंस्ट द लास्ट जून क्वार्टर। सो बेसिकली बिकॉज स्ट्रीट की उम्मीद से ऊपर रिजल्ट्स आए हैं इसीलिए आज ये स्टॉक जो है 10% भागा है। सिमिलरली जैसे मैंने लास्ट वीडियो सन टीवी की बनाई, उसमें उम्मीद से कम नंबर्स आने पे स्टॉक जो है गिरा है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो हम इसके चार्ट्स के बाद में जाएंगे, पहले वैल्यूएशंस की बात करते हैं। आई फील दैट वैल्यूएशन इसके काफ़ी महंगे हैं। 115 के वैल्यूएशन के ऊपर अब ये ट्रेड कर रहा है। पी मल्टीपल्स 115 का है इसका। और वोल्टास का जो मेन काम है दैट इज रिगार्डिंग कूलिंग। कूलिंग के रिगार्डिंग इनका मेन काम होता है। एसीज, रेफ्रिजरेशन, ये सब चीज़ों का इनका मेन काम होता है, तो वहाँ से रेवेन्यू ड्राइव होता है। अब क्योंकि समर्स जो है वो निकल चुके हैं तो अब यहाँ से और ज़्यादा सेल्स बढ़ना, एंड जून इज टिपिकली द बेस्ट क्वार्टर ऑफ वोल्टास। तो यहाँ से और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात, जो इसके वैल्यूएशंस है दिस आर द हाईएस्ट पी मल्टीपल 115 जो अभी रिसेंट टाइम्स में इसने लिया है। लेकिन क्या ये नंबर्स पहले कभी वोल्टास ने दिखाए नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे तो पिछले 12 महीने के अंदर में 450 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी ने किया है। लेकिन इससे पहले कई बार 500 करोड़ के ऊपर कंपनी जा चुकी है। स्टॉक अगर आप देखोगे नाउ इट्स ऑन अ लाइफ टाइम हाई। अगर आप जाके देखोगे तो 1580 का जो लेवल है दैट इज अ लाइफ टाइम हाई फॉर वोल्टास। सो क्लियरली यहाँ पे रन काफी ज्यादा हो चुका है। एक चीज जो यहाँ पे बड़ी साफ है कि और नया इन्वेस्टमेंट या फिर नया एंट्री इन लेवल्स पे आज का मूव देख के नहीं करना चाहिए, बिकॉज एज आई सेड वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ पे अगर आप फंस जाओगे तो यहाँ पे आपको, या अगर आपने स्टॉप लॉस का जो है, इफ यू डोंट यूज अ गुड स्टॉप लॉस, तो उसके अंदर में आप फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जो लोगों ने ले रखा है 1000 रुपए के लेवल से, 1200 रुपए के लेवल से, उनके लिए बढ़िया है और उनको ज्यादा दिमाग लगाने की यहाँ जरूरत भी नहीं है। बिकॉज अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर में सिंपल 20 मूविंग एवरेज फॉलो करोगे तो यू कैन सी दैट इट हैज नॉट क्लोज्ड विद 20 मूविंग एवरेज सिंस बेसिकली सिंस द स्टार्ट ऑफ 2024। इस पूरे 8 महीने के अंदर में ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे बंद ही नहीं हुआ है। तो जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे बंद हो जाए आप समझ लो कि रैली ओवर है। और अभी जो इसका 20 मूविंग एवरेज है दैट इज अराउंड 1422, और जो प्राइस है वो अराउंड 1580 के करीब चल रहा है। तो अराउंड 10% नीचे आपका स्टॉप लॉस बनता है, वो लेके आप आराम से इसमें बैठ सकते हो। नया एंट्री इन लेवल्स के ऊपर में आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन वोल्टास। आई होप आपको रिजल्ट्स, लेवल्स और जो इसका वैल्यूएशन है वो समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।